मामले में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पंजाब के सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त साहिब के फैसले को सिख पंथ में सर्वोच्च माना जाता है और एक सिख होने के नाते मैं अपनी बात इसी आधार पर रख रहा हूं। भगवंत मान खुद बेअदबी के मामलों में सख्त कानून की बात करते रहे हैं, लेकिन जिस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें अब तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से परे है कि कोई भी सिख बेअदबी जैसे संवेदनशील विषय को हल्के में कैसे ले सकता है। बीजेपी से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अकाल तख्त का कल ये कहा गया है, भगवंत मान को लेकर दोषी पाया गया है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आपने अभी कहा बीजेपी से, मेरी जो प्रतिक्रिया है वो एज अ सिख है। मेरा एक मानना है कि जो कल हुआ, अब तक उसके बारे में ये कहा जाता था जब ये वीडियो बाहर आई कि ये वीडियो एआई है या वीडियो डॉक्टर्ड है, असली नहीं। लेकिन अब कल जथेदार अकाल तख्त साहब ने ये बताया कि उन्होंने इसकी फोरेंसिक लैब से जांच भी कराई है और उन्होंने सरकार को भी कहा कि आप जिस भी फोरेंसिक लैब से कराना चाहते हैं। और इसमें हैरानी की इस बात की है कि एक फोरेंसिक लैब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है जिसने इसको वेरीफाई किया, दूसरी फोरेंसिक लैब कोई और है। तो ऐसा पाप उन्होंने किया है जिसका पश्चाताप भी क्या कभी हो सकता है, मेरे समझ से परे है। अकाल तख्त साहब ने जो सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कहा है कि कोई सिख उनसे नाता नहीं रखेगा। मैं अकाल तख्त साहब की हमेशा एक बात कहता हूं कि अकाल तख्त महान है, उसके सामने जिस भी किसी के लिए कुछ भी आदेश हुआ हो, चाहे हम किसी पार्टी में रहें, चाहे किसी संगठन में रहें, चाहे सरकार में रहें, उसकी सर्वोच्च है, सर्वोच्च था और सर्वोच्च रहेगा। ये जो अरविंद केजरीवाल जी आज इसकी सफाइयां दे रहे हैं, इन सफाइयों की कोई जगह नहीं है। भगवंत मान जी ने वो पाप किया है जिसके लिए उन्होंने खुद कानून बनाया था सेक्युलरेज का, और उसमें उन्होंने खुद उससे बड़ा पाप कर दिया है। अब क्या जस्टिफिकेशन है, क्या उन पे कार्रवाई पंजाब पुलिस करेगी, ये आज देखने का सवाल है।